आखिर कैसे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी ने दिए अपने दर्शन? क्या सचमुच अकबर से स्वयं तुलसीदास जी को बचाने आए थे हनुमान जी? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। जब जब हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त की बात की जाती है तब उसमें स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अवश्य ही लिया जाता है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के एक अनन्य भक्त थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वो रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से पहला शब्द स्वयं भगवान श्री राम का नाम निकला था। इसलिए तुलसीदास जी को राम भोला भी कहा गया। पौराणिक कथाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी के अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ एक स्वयं भगवान हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए, वही दूसरी बार स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। यहाँ तक कि मुगल शासक अकबर से भी स्वयं तुलसीदास जी को बचाने कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी आए थे। इसलिए इस पूरे प्रसंग में हम आपको बताएंगे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ ऐसे प्रसंग जिन्हें सुनकर आप भी धन्य हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उसके बाद वो रोए नहीं। कहते हैं उनके मुख से पहला शब्द भगवान श्री राम का निकला था। जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो स्वयं भगवान श्री राम की खोज पर निकल गए। दरअसल तुलसीदास जी ने जब विवाह किया तब उनकी पत्नी का नाम रत्नावती था। जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावती से हुआ तो वह उनके आकर्षण में इतना खो गए कि उन्होंने बाहर की दुनिया को भुला ही दिया था। इससे परेशान होकर रत्नावती अपने मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास जी भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत से प्रवचन सुनाए, बहुत ही कुट वचन सुनाए और ऐसे में उनका वैराग्य जाग उठा और वो श्री राम की खोज पर निकल गए। कहते हैं तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ दिया था और 14 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, लेकिन तब भी उनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। उन्होंने यात्राओं में इकट्ठा किए गए कमंडल में जल को सूखे पेड़ के जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ में एक आत्मा का वास था। वो तुलसीदास जी से बहुत प्रसन्न हुई और कुछ मांगने को कहा। जब तुलसीदास जी ने राम दर्शन करने की इच्छा उस आत्मा को बताई तब इस पर आत्मा ने तुलसीदास जी को कहा, तुम हनुमान मंदिर जाओ, वहाँ रामायण का पाठ होता है, जिसे सुनने स्वयं हनुमान जी कोढ़ी के भेष में आते हैं। तुम उनके पैर में गिरकर उनसे मन्नत मांगना, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। अब तुलसीदास जी भी प्रेत के बताने के अनुसार हनुमान मंदिर पहुँचे और रामायण का पाठ सुनने लगे। उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी रामायण की कथा को सुनने में बहुत ही मगन है, तो तुलसीदास जी समझ गए कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी है। वो उनके पास पहुँच गए और तुलसीदास जी उनके पैरों में गिर गए और उनकी स्तुति करने लगे। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी ही थे। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। जल्द ही उन्होंने श्री राम से मुलाकात करने का वरदान भी दिया और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। अब तुलसीदास जी त्रिकुट जा पहुँचे और वहाँ पर वो श्री रामचरितमानस लिखने लगे। इस दौरान ही तुलसीदास जी ने लिखा, सिया रामायण सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। अर्थात सब में राम है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। ये लिखने के उपरांत ही तुलसीदास जी जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे, किसी बच्चे ने आवाज दी, महात्मा जी उधर मत जाओ, बैल गुस्से में है और आपने लाल वस्त्र पहन रखा है। इसमें तुलसीदास जी ने विचार किया, कल का बालक हमें उपदेश दे रहा है, अभी तो लिखा था सब में राम है, मैं उस बैल को प्रणाम करूंगा और चला जाऊंगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़े बैल ने उन्हें मार दिया और वो गिर पड़े। लेकिन कुछ दिनों के बाद तुलसीदास जी वापस त्रिकुट पहुँचे और श्री राम के दर्शन के लिए वहीं पर इंतजार करने लगे। वही बच्चा फिर से आया और उन्होंने स्वयं तुलसीदास जी को तिलक लगाया। ऐसे में तुलसीदास जी रोते रोते भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। जी हाँ, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे। ऐसे में हनुमान जी तोते का भेष बदल कर पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इस तरह तुलसीदास जी भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन किए। अब बात करते हैं मुगल शासक अकबर के। जब जबरन तुलसीदास जी को पकड़ लिया गया तो कैसे हनुमान जी उन्हें बचाने आए थे।
अब ये कथा बहुत ही पौराणिक है। जब तुलसीदास जी ने घर द्वार सब छोड़कर वन में प्रस्थान किया, तब उन्होंने 14 वर्ष तक के तीर्थ स्थलों पर भ्रमण किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि तुलसीदास जी से स्वयं श्री राम और हनुमान जी मिलने आए थे। ये बात पूरा जग प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि हनुमान जी ने उन्हें वरदान दिया हुआ है कि जब कभी भी वे परेशानी में होंगे तो हनुमान जी उनकी रक्षा करने के लिए उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। धीरे धीरे पूरे जग में ये विख्यात हो गया कि तुलसीदास जी अब हमेशा राम भजन गाते हैं और उन्हें सुनने कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी आते हैं। ये बात अकबर तक पहुंची और अकबर ने उन्हें दरबार बुलाकर प्रणाम किया। लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हें प्रणाम तो किया लेकिन झुककर सलामी नहीं दी और ये बात अकबर को पसंद नहीं आया। तब तुलसीदास जी उनसे कहा वो सिर्फ और सिर्फ श्री राम के आगे ही झुकते हैं। अब ये सुनकर अकबर का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, जिसमें तुलसीदास जी घबराकर हनुमान जी की भजन गाने लगे। जिसमें हनुमान जी तुलसीदास जी की पुकार पर स्वयं वहां प्रकट हो गए। हुआ यूं कि अकबर के महल पर तो पहले कई सारे बंदरों ने झुंड में हमला कर दिया और पहरेदारों को घायल कर दिया और बंदरों ने वहां देखते ही देखते हाहाकार मचा दिया। लेकिन अचानक से सभी बंदर वहां से गायब हो गए और अकबर के दरबार में एक छवि हनुमान जी के जैसे बनी। तुलसीदास जी समझ गए कि स्वयं हनुमान जी उन्हें बचाने आ गए हैं। तुलसीदास जी ने अकबर को बताया कि आपने मेरा अहित करना चाहा और मेरे प्रभु स्वयं आ गए। तब अकबर ने हनुमान जी की शक्ति को माना और तुलसीदास जी को आदर पूर्वक कुटिया जाने दिया। अब कहा यह भी जाता है कि इस घटना के बाद अकबर रोजाना तुलसीदास जी की कुटिया पर जाकर राम भक्ति में खो जाया करता था। तो दोस्तों ये जानकारी आप सबको कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो मिलता ही रहेगा।